फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल ऋषभ क्लासेज में। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि ये जो है यूपी डीएलएड के मैथ से रिगार्डिंग थर्ड वीडियो होने वाला है। मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड कर रखा है मैथ का। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, ठीक है। ये थर्ड वीडियो जो है आपके भिन्न की संकल्पना तथा गणितीय संख्याएं की संकल्पना पर है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि भिन्न के प्रकार वगैरह के बारे में, और कोई भिन्न छोटा है या बड़ा है कैसे हम पता करेंगे। तो इसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, और देखिए ये चीज़ें ना आपको जब मैं पूरा कॉन्सेप्ट वगैरह अभी मैं क्लियर करा दे रहा हूँ, और जब मैं इसका प्रॉपर देखिए अभी तो नोट्स वगैरह तैयार कर रहा हूँ आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं मैथ के। तो जैसे ही आपके वो नोट्स तैयार हो जाते हैं तो मैं चैप्टर वाइज आपके पहले चैप्टर में कौन कौन सा क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन मैथ के आते हैं, और सेकेंड चैप्टर में ऐसे आपके जितने भी चैप्टर हैं सारे चैप्टर के क्वेश्चन मैं कवर करूँगा। तो आप लोग एकदम बेफिक्र रहिए, बस चैनल से जुड़े रहिए। आप लोग के सारे डाउट्स क्वेरी वगैरह जो भी होते हैं आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके इजीली अपनी क्वेरी वगैरह पूछ सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम का लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। और आपको नोट्स वगैरह फ्री में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर आपको चाहिए तो इंस्टाग्राम में मैसेज करना, मैं आपको नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो आइए बात करते हैं भिन्न की संकल्पना क्या होता है। देखिए भिन्न की संकल्पना तथा गणितीय संक्रियाएँ भिन्न की संकल्पना। अच्छा, किन्हीं दो राशियों के अनुपात को क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। अगर कोई भिन्न का परिभाषा पूछे तो कोई भी दो राशि जैसे कि बी बटा क्यू या एक्स बटा वाई, जहाँ पे मेरा ये जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ये जीरो हो गया तो भिन्न नहीं रह जाएगा, मतलब कि हर जीरो नहीं होना चाहिए। और हमारा जो भिन्न होता है वो ऑलवेज विल बी पॉजिटिव, हमेशा धनात्मक होता है। ये चीज़ें भी आप लोग याद रखिएगा। तो भिन्नों के प्रकार, टाइप्स ऑफ अ फ्रैक्शन की बात करें तो हमारा जो फ्रैक्शन के टाइप से कभी कभी पेपर वगैरह में पूछ लेता है 1 नंबर का, तो आप लोग इसको याद करके जाइएगा। जो मेरा उचित भिन्न होता है जिसको कि प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, वो क्या होता है? इसमें क्या होता है? अंश हर से कम होता है, मतलब कि ऐसा भिन्न जिसका अंश हर से कम हो, मतलब कि न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर हो, तो ऐसे भिन्न को हम क्या कहते हैं? उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे कि अगर कोई पूछे 2/3 ये कौन सा भिन्न है, तो सबसे पहले आप अंश पे चले जाइए। अंश 2 है और हर 3 है, तो 2 छोटा है 3 से, तो इस प्रकार के भिन्न को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन या उचित भिन्न कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगला चलते हैं अनुचित भिन्न, जिसको कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। इसमें जस्ट प्रॉपर फ्रैक्शन का उल्टा होता है। इसमें अंश हर से बड़ा या उसके बराबर हो सकता है, ठीक है। जैसे कि देखिए 8/7, उसमें क्या था? अंश छोटा होता था, इसमें अंश बड़ा होगा, ठीक है। बस यही अंतर है। यहाँ पर देखिए 8 क्या है? 7 से बड़ा है, मतलब कि यहाँ पे न्यूमरेटर क्या होगा? ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। ऐसा भिन्न जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या फिर अनुचित भिन्न कहते हैं, ठीक है। और बराबर भी रहेगा तो भी इसको क्या कहेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। ग्रेटर और इक्वल देन। अब अगले चलते हैं रिसिप्रोकल भिन्न, जिसको कि रिसिप्रोकल मतलब कि व्युत्क्रम भिन्न क्या कहते हैं? कोई भी भिन्न देगा, जैसे कि आपको मान लीजिए 2/3 दे दिया, अगर इसको आप 3/2 के रूप में लिख देंगे तो मतलब इसको उल्टा करके अंश को हर से और हर को अंश में बदल के आप लिख देंगे कि उसको क्या कहते हैं? रिसिप्रोकल फ्रैक्शन या मतलब कि व्युत्क्रम भिन्न कहते हैं। देखिए यहाँ पे एक और होता है लाइक फ्रैक्शन। क्या होता है लाइक फ्रैक्शन में? बेसिकली ना लाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसका कि हर बराबर हो। ऐसा भिन्न जिसका कि हर बराबर हो, जैसे कि 2/3, 4/3, 5/3, ऐसे फ्रैक्शन को हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। अनलाइक फ्रैक्शन सेम इसका उल्टा होता है। अनलाइक फ्रैक्शन जिसको कि असमान भिन्न कहते हैं, इसमें हर जो होता है वो बराबर नहीं होता, जैसे कि 4/2, 3/6, 7/9, ये सब क्या है? अनलाइक फ्रैक्शन के एग्जाम्पल हैं। तो ये भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोट्स में। तो अगला चलते हैं। अगला देखिए यहाँ पे क्या? संक्षिप्त भिन्न, जिसको कि लोवेस्ट फ्रैक्शन कहते हैं। भिन्न के सबसे निम्न गुणनखंड को क्या कहते हैं? संक्षिप्त भिन्न कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में 5/7 और 13/19 दे रखा है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन ऐसा फ्रैक्शन होता है जिसमें कि एक इंटीजर्स होता है, एक पूर्णांक होता है और एक फ्रैक्शन होता है। देखिए यदि किसी भिन्न में पूर्णांक तथा भिन्न संयुक्त रूप से हो तो उसे क्या कहते हैं? मिश्र फ्रैक्शन या फिर मतलब कि मिश्रित भिन्न कहते हैं। इसको पढ़ते कैसे? 1 सही 2/3, 2 सही 3/5। सॉल्व करने के लिए बेसिकली देखिए 1 सही 2/3 को अगर हमें सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे? 3 का गुणा हम 1 में करेंगे और फिर क्या करेंगे? ऊपर वाले को जोड़ देंगे, तो 3 1 के 3, 3 2, 5/3 इसका क्या हो जाएगा? आंसर। ऐसे ही सेम इसको भी कर लेंगे। 5 का गुणा 2 में, 5 दूना 10 और 10 को 3 में जोड़ेंगे तो 10 3 13/5 आ जाएगा। इस टाइप से क्या करते हैं हम? प्रॉपर फ्रैक्शन को, सॉरी मिक्स्ड फ्रैक्शन को करते हैं। वितत भिन्न कंटिन्यूड फ्रैक्शन क्या होता है कि ऐसे भिन्न जो कि चलते ही रहे, रुके ना। देखिए 1 सही 1 धन 1 धन 2/3, ऐसे फ्रैक्शन को क्या कहते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। ये भी ईजी होता है, इसको सॉल्व करना मैं बता दूंगा, 2 मिनट का काम है।
अब भिन्नों की गणती संकल्पनाओं पे आ जाए तो देखिए भिन्नों की गणती संकल्पनाओं की बात करें तो भिन्नों की तुलना, जैसे कि कभी कभी आपके एग्जाम में, कभी कभी क्या लगभग आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन सा भिन्न छोटा है और कौन सा भिन्न बड़ा है। तो ये चीज़ें आपको बहुत ध्यान से देखनी है और इन सब चीज़ों को आपको नोट डाउन भी करते चलना है। जो चीज़ें मैं बताऊँगा उसको भी लिख लेना है। देखिए भिन्नों की गणती संकल्पनाएं की बात करूँ तो संक्रियाएं की बात करूँ तो भिन्नों की तुलना करना, कंपैरिजन ऑफ अ डिवीजन की जब हम बात करते हैं तो देखिए कोई भी फ्रैक्शन, सबसे पहले आप लोग नोट डाउन करते चलिए जो मैं लिख रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ। देखिए सबसे पहले तो आपका जो भिन्न होता है ना उसमें क्या होता है, जैसे कि अगर मान लीजिए कोई भी भिन्न देता है 2/3, 4/3 और यहाँ पे दे दिया 5/3, 6/3, ठीक है। ऐसा भिन्न दे दिया, मतलब लिख देना कि ऐसे भिन्न जिसका कि हर समान हो, ऐसा भिन्न जिसका हर समान हो, उस भिन्न में जिस भिन्न का अंश का अंक बड़ा होगा वो भिन्न बड़ा होगा। जैसे कि देखिए अगर कोई भी फ्रैक्शन ऐसा है जिसका कि हर समान है तो अंश में जो नंबर बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। जैसे कि देखिए सबसे बड़ी क्या है 6 है तो सबसे बड़ा भिन्न 6 होगा। अगर कोई पूछे सबसे छोटा भिन्न इसमें कौन सा है, सबसे छोटा भिन्न क्या हो जाएगा 2/3 और सबसे बड़ा भिन्न क्या हो जाएगा 6/3। होप सो आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कर रहा हूँ। ऐसा भिन्न जिसका हर बराबर हो, उसमें अंश में जो भी अंक बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी, अंश में जो भी अंक छोटा होगा वो भिन्न छोटी होगी, ठीक है। अच्छा, इसके जस्ट उल्टा एक भिन्न और आ जाता है जिसको क्या कहते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए 2/3 आ गया, 2/4 आ गया, 2/5 आ गया और 2/6 आ गया, मतलब ऐसा भिन्न जिसका कि अंश बराबर हो। अगर देखिए न्यूमरेटर बराबर है, मतलब 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 ऐसे आ रहा है, न्यूमरेटर अगर बराबर है तो अंश में जो अंक सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे छोटी होगी, ठीक है। वह भिन्न देखिए न्यूमरेटर अगर सेम रहेगा तो वह भिन्न बड़ी होगी जिसका हर छोटा होगा। कहने का मतलब कि बड़ी सब, देखो वही बोला ना मैं, अगर ये देखो अंश बराबर है, अंश क्या है 2 है, ये भी क्या है 2 है और ये भी क्या है 2 है और ये भी क्या है 2 है। अगर ऐसा भिन्न कभी भी आपको मिल जाता है जिसका अंश बराबर होता है तो वह भिन्न बड़ी होगी जिसका हर छोटा होगा। तो देखिए सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी इसमें 3, क्योंकि 3 सबसे छोटा है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी भिन्न क्या हो जाएगी 2/3, मतलब वह भिन्न बड़ी होगी जिसका हर क्या होगा छोटा होगा। और सबसे बड़ी भिन्न की बात करेगा तो इसमें सबसे बड़ी भिन्न 2/6 हो जाएगी। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? हाँ, बस यही है। देखिए क्या होता है कि अगर अंश बराबर है तो हर में वह भिन्न बड़ी होगी जिसका हर छोटा होगा, अगर हर बराबर है तो अंश में वह भिन्न बड़ी होगी जिसका अंश बड़ा है। बस यही अंतर है। अब इसके बाद बताते हैं, तीसरा कंडीशन तब आता है जब दोनों ही बराबर ना हो। जैसे देखिए कोई भी भिन्न ऐसा आ जाता है जिसके कि दोनों तीनों चारों पांचों जितने भी फ्रैक्शन दिए कोई भी न तो अंश बराबर है न तो हर बराबर है, तो क्या करेंगे अब उसको सॉल्व करने के लिए बेसिकली एक ही चीज़ कर सकते हैं, या तो अंश को बराबर कर लें या तो हर को बराबर कर लें, क्योंकि हमें दो चीज़ें पता है, अंश भी बराबर हो जाएगा तो भी हम बता देंगे, हर बराबर हो जाएगा तो भी हम बता देंगे। तो ऐसे टाइप के भिन्न को करने के लिए जो बेसिकली मेथड है वो क्या होता है, नीचे वाले अंकों का मतलब हर का क्या लेंगे एलसीएम, क्या लेंगे एलसीएम, जिसको कि लसा कहते हैं, ठीक है। अगर हम इसको लसा ले लेते हैं तो क्या होगा, 3 7 और 8 का अगर हमने लसा ले लिया तो 168 आ गया, ठीक है। अब जो भी एलसीएम आता है हर का लेने के बाद हम प्रयास करते हैं कि उस फ्रैक्शन के हर को उतना ही बनाया जाए जितना कि लसा आया हो। समझ रहे हो, जैसे कि 168 लसा आया है तो हम क्या करेंगे कि 3 को भी 168 बना दें, 7 को भी 168 बना दें और 8 को भी 168 बना दें। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। हम 168 इसको कैसे बना सकते हैं, जैसे कि 2/3 है। अब 2/3 के अगर हम अंश और हर में 56 से गुणा कर दें तो हर क्या बन जाएगा 168, जो कि हमें बनाना था, ठीक है। अब 4/7 है, अगर हम इसमें क्या कर दें 24 का गुणा कर दें तो अंश और हर क्या बन जाएगा 168, जो कि हमें बनाना था, ठीक है। अच्छा,
अब तीसरा 5/8 है, और 5/8 में अगर हम 21 से गुणा कर दे तो हर फिर क्या बन जाएगा 168। तो मतलब इस टाइप से हमने देखा कि हमारा जो 168 मतलब हर बराबर हो गए। तो ऐसी संख्या जिसका कि हर बराबर हो गया तो क्या होगा, हर बराबर हो गया तो अंश में जो अंक सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो आपने देखा था 112/168 क्या था, सबसे बड़ा फ्रैक्शन था इन तीनों में। तो सबसे बड़ा भिन्न क्या हो जाएगा 112/68, मतलब कि जिसको कि हम 4 क्या कहेंगे 5 कहेंगे। ठीक है, अच्छा अब ये चीज़ें आ गई। अब यहाँ पे क्रम में लिखने को कहा है तो आप लोग क्रम लिख सकते हैं। अब देखिए 112 था और क्या था 112 और 96 और 105। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए 112 था, मतलब 112/168। फिर क्या था ये, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा 96/168, और फिर क्या हो जाएगा 105/168। अगर कोई पूछेगा सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, तो सबसे छोटा भिन्न क्या होगा 96/168, सबसे बड़ा भिन्न 112/168। ठीक है, इस टाइप से हम बड़े और छोटे भिन्न को पता कर सकते हैं। एक मेथड और मैं बता देता हूँ, उसकी मदद से भी आप लोग डायरेक्टली कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी क्वेश्चन देता है, अगर आपको सॉल्व करने के लिए कि आप बताइए कि ये भिन्न में बड़ा है या छोटा है, तो आप क्या करेंगे। देखिए बेसिकली कुछ नहीं करना होता है, मैं इसी क्वेश्चन को ले लेता हूँ। जैसे 2/3 दिया था, 4/7 दिया था, और क्या दिया था 5/8। तो आप डायरेक्टली करने के लिए क्या करेंगे ना कि अंश फार्मूला क्या लगाएंगे, न्यूमरेटर बटा न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, मतलब अंश बटा अंश माइनस सॉरी ऐसे ये फार्मूला ऐसे लगाइएगा, न्यूमरेटर बटा डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर। मतलब क्या होगा कि न्यूमरेटर मतलब अंश बटा हर माइनस अंश। ये किस कंडीशन पे लगेगा, जब मेरा फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब समझिए उचित भिन्न होगा, मतलब अंश क्या होगा छोटा होगा हर से। ठीक है, अच्छा तो अब यहाँ पे देखिए बातें हम कैसे करेंगे। जैसे कि देखिए मेरा क्वेश्चन क्या था, मेरा क्वेश्चन इस टाइप से था कि 2/3 था और 4/7 था, और यहाँ पे मेरा था 5/8 था, यही था। अब हम क्या करेंगे, मैंने क्या कहा न्यूमरेटर को न्यूमरेटर ही रहने दो, 2 ही रहने दो, डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर करो। 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1, और यहाँ पे अगला फ्रैक्शन के 4, और यहाँ पे देखिए 7 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3, और यहाँ पे 5, और 8 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो आपको सिंपली ही दिख रहा है 2 सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा भिन्न क्या हो जाएगा 2। इसके बाद अगर हम भाग देंगे, 3 का भाग 4 में देंगे तो 1.3 के समथिंग आएगा, 5 का भाग 3 में देंगे तो 1.6 के समथिंग आएगा। मतलब कि मेरा जो पहले ये बड़ा होगा, फिर ये बड़ा होगा, और फिर ये बड़ा होगा। ठीक है, ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं, या फिर जैसे मैंने बताया वैसे भी कर सकते हैं। ये सभी जगह एप्लीकेबल है। तो ये अगर ऑप्शन वाइज पूछता है तो आप लोग ऐसे ही डायरेक्टली मार दीजिए। ठीक है, एलसीएम वगैरह निकालने का झंझट हटा दीजिए। तो अब अगला चलते भिन्नों का जोड़। देखिए भिन्नों की जोड़ की बात करें तो भिन्नों के जोड़ में क्या होता है, कोई भी भिन्न दिया है 1/2 धन 1/2 दिया है, तो इसको कैसे जोड़ेंगे। अगर हर बराबर होता है, ठीक है, अगर हर बराबर होता है तो अंश को वैसे ही जोड़ देते। जैसे देखिए अगर कोई भी फ्रैक्शन ऐसा है, जैसे कि मैंने बताया कि 1/2 है धन 1/2 है, तो अगर ऐसा भिन्न आ गया कि हर बराबर है तो हम क्या करेंगे, हर 2 है तो एक बार ऐसे बटा लिखेंगे और नीचे क्या लिख देंगे 2, और ऊपर वाले को एज इट इज जोड़ देंगे। 1 धन 1 बराबर क्या आ जाएगा 2/2। समझ रहे हैं, ये कब लगेगा, जब हर बराबर है। ये जोड़ में भी लगेगा और घटाने में भी लगेगा। ठीक है, अच्छा अब जब हर बराबर नहीं होगा तब कैसे करेंगे। जैसे कि देखिए 1/2 है धन 2/3 है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले नीचे वाले का लसा लेते हैं, तो लसा लेंगे 2 और 3 का, 2 और 3 का लसा लेंगे तो 2 1 2, 3 बचा, और 3 1 3, तो लसा कितना आ गया 6 आ गया। तो अब इसका लसा कितना 6 आ गया। अब क्या करते हैं, इस नीचे वाले को 2 को क्या किस में भाग देंगे 6 में, तो 2 का 6 में भाग देंगे तो 2 तिहाई 6, 3 आ गया, और 3 का गुणा किस में करेंगे 1 में, तो यहाँ क्या लिख देंगे 3। ठीक है, अच्छा अब इस 3 का भाग देंगे 6 में तो 3 दूना 6, अब 2 का गुणा किस में करेंगे इस 2 में, तो 2 दूना 4, तो कितना आ जाएगा 4 3 7/6। आंसर क्या आ जाएगा 7/6, ऐसे करते हैं। ठीक है, अच्छा
अब अगर 3 अंक का दे दिया तो सेम वैसे ही करेंगे, जैसे कि 1/3 है, 3/7 है और 7/8 है। इसका योगफल ज्ञात करना है तो सबसे पहले आप लोग हर का लसा लेंगे, तो 3 7 8 का लसा लेने पे कितना आ गया, 168 आ गया। तो 168 को आप क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे। अब क्या करते हैं कि बेसिकली 3 का भाग 168 में देंगे, 3 का भाग 168 में देंगे तो 56 आएगा, और जो भी भाग देने पे आएगा उसके अंश में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 1 में गुणा करेंगे 56 गुणे 1 का। 7 का भाग फिर 168 में देंगे तो 24 आ जाएगा। अब 24 का गुणा किस में कर देंगे, 3 में कर देंगे, ठीक है। अब 8 का भाग फिर 168 में देंगे, 21 आएगा, और 21 का गुणा किस में कर देंगे, 7 में कर देंगे। अब जो भी गुणा करने पे आएगा क्या करेंगे, उसको गुणा कर देंगे, और एट द एंड क्या कर देंगे, जोड़ के लिख देंगे। देखिए यहाँ पे 56 धन 72 धन 147/168, 275/168, ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। इस टाइप से करते हैं। या तो आप लोग डायरेक्टली भी कर सकते हैं, अगर देखिए एक मेथड और कर सकते हैं। अगर 2 अंक का भाग दिया है, 2/3 दिया है, धन 4/3 4/4 दिया है, तो आप तिरछा तिरछा गुणा करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। 4 दूनी 8 कर देंगे, या तो 4 तिहाई 12 कर देंगे, और 4 तिहाई 12 कर देंगे, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। 12 8 20, और 20 और 20 बटा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगला चलते हैं, भिन्नों का घटाना। जैसे आपने जोड़ किया सेम वैसे ही घटाना होगा, बस क्या हो जाएगा, प्लस की जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो घटाना आप लोग कर लीजिएगा। गुणा की बात करें तो गुणा में क्या होता है, जैसे कि देखिए गुणा, भिन्न का गुणा अगर 4/3 दिया है और गुणे 2/3 दिया है, इसमें कुछ नहीं करना होता, बस सामने सामने का गुणा कर देना होता है। 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ना है, तो 4 दूना 8, और 3 का पहाड़ा 3 बार, तो 3 त्रिका 9, 8 बटा कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। भिन्नों का भाग की बात करें, भिन्न के भाग में कुछ नहीं होता। अगर मान लीजिए 4/2 दिया है और भागे भागे 2/3 दे रखा है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले 4/2 को एज इट इज लिख देते हैं, कोई भी भाग करना है ऐसे ही करेंगे, और भाग की जगह पे क्या लगा देंगे, गुणा, और इसको उल्टा कर देंगे, मतलब 3 को ऊपर और 2 को नीचे। अब गुणा का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है, सामने सामने का गुणा, 4 तिहाई 12, 2 दूना 4, तो 12/4 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस टाइप से हम लगाते हैं। अब भिन्नों का लस कभी कभी पूछता है, लस निकालने के लिए क्या करते हैं कि हम, अगर भिन्नों का लस मतलब कि अगर पूछे 2/3 और 4/2, इसका लस पूछ ले, तो कैसे करेंगे आप, ऊपर का लस निकाल लेंगे और नीचे का मस। लस मस जब मैं बताऊंगा तो मैं बता दूंगा, अभी बस ये जानते रहिए। अगर भिन्नों का लस देता है तो अंशों का लस और हरों का मस कर देते हैं। अगर मस पूछता है तो अंशों का मस, हरों का लस कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, अगर म से पूछता है तो म से में क्या करेंगे, भिन्नों का अगर म से पूछता है तो भिन्नों का म से में अंशों का म से बटे हरों का म से। ये होता है आपका भिन्न का कॉन्सेप्ट। तो आप लोग का भिन्न का जो चैप्टर है लगभग समाप्त हो चुका है। तो आप लोग को अगर अच्छा लगता है वीडियो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।